श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारदीया कलौ भक्तिः मोक्षोपायो ह्यनुत्तमम्। इत्थं येनोपदिष्टं तं रामकृष्णं नमाम्यहम्। नारद भक्ति सूत्र अध्ययन कर रहे हैं और उसमें प्रेम का स्वरूप जो है उसके बारे में नारद जी, देवर्षि नारद हमें कह रहे हैं। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। प्रेम का स्वरूप जो है, प्रेम मतलब प्रेमा भक्ति। ये भक्ति का स्वरूप क्या है? अनिर्वचनीयम। उसको मुंह से बताया नहीं जाता। वचन मतलब हमारे वाणी, वाक शक्ति जो है उसके द्वारा हम उसको प्रकट नहीं कर पाते, वर्णन नहीं कर पाते। क्योंकि ये भक्ति जो है अनुभव है, अपने अंदरूनी अनुभव है, इसलिए उसको हम ये हमारे वाणी द्वारा, वाक शक्ति द्वारा उसको हम व्यक्त नहीं कर सकते। इसलिए वो कैसा होता है? मुँह का आस्वादनवत। जब एक गूंगे व्यक्ति कुछ खाया, कुछ अनुभव हुआ और जिसको वाक शक्ति नहीं है और हमें उसको नहीं बता पाता है, वैसा ही जो ही प्रेम का अनुभव करता है, वाणी, वाक शक्ति, वचन, इसका अपना जो सीमा होता है उस कारण से उसको वचन द्वारा, वाक शक्ति द्वारा प्रकट नहीं कर पाएंगे। मुंह का आस्वादनवत। गूंगे व्यक्ति कुछ अनुभव हुआ, उसको उसके बारे में किसी को नहीं बता पाता। हो सकता है कुछ अच्छा मिठाई खाया हो और उसको अच्छा लगा हो, लेकिन कैसे बताएगा? क्योंकि गूंगा है। इसलिए ये जो प्रेम का अनुभव, प्रेमा भक्ति का जो अनुभव जो है वो भी ऐसा ही है। हम मूक हो जाते हैं। मूक क्यों होता है? क्योंकि अपना जो वचन जो है, वाक है, उसका शक्ति भी सीमित है। कई चीज़ों तक उसका वर्णन कर सकता है। हमने पिछले क्लास में इसके बारे में डिस्कस किया है। जैसे एक उदाहरण दे के कुछ बता सकते हैं, कुछ किसी चीज़ से तुलनात्मक है ना, वैसे हम बता सकते हैं। बहुत सारे चीज़ों को हम बता सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। लेकिन जो अंदरूनी अनुभव जो है प्रेम, इसको हम बता नहीं सकते। हम जैसे एक गूंगे व्यक्ति जैसे हो जाते हैं। और इसका मतलब ये नहीं उसका कोई अनुभव ही नहीं होता। फिर हमें कैसे पता चलता है किसी को जो प्रेम का अनुभव हुआ है? प्रकाशते क्वापि पात्रे। किसी किसी व्यक्ति विशेष में उसका प्रकाश मिलता है। व्यक्ति विशेष मतलब जो साधना की है और उसके बाद प्रेम का अनुभव हुआ है, किसी किसी वो महात्मा, किसी किसी भक्त, किसी किसी साधक, उनके द्वारा ये प्रकाशित होता है। इसके बारे में भी जैसे हम चर्चा की है, जैसे चैतन्य महाप्रभु हो या भगवान श्री रामकृष्ण हो, जिनके जीवन में जो प्रेम का अनुभव किया था उन्होंने, और हम श्री रामकृष्ण के जो एक शिष्या थी गोपालेर माँ, उनके बारे में भी हम डिस्कस किए इस विषय में।
इसीलिए उसका जो अनुभव होता है, इसका सबूत हमें वहाँ मिल जाता है उनके जीवन द्वारा, उनके व्यक्तित्व द्वारा, उनका अनुभव जो है उसका प्रकाश मिलता है। जैसे हमने ये भी बताया था, जब श्री रामकृष्ण भाव समाधि में चले जाते थे और उनके मुखमंडल में एक अद्भुत मुस्कुराहट जो दिव्य था, मतलब बहुत सारे लोग उसको दिव्य कहते हैं, सामान्य नहीं है, एक दिव्य मुस्कुराहट जो होता था, वो उसको देख के ये पता चलता था उनके अंदर अनुभव क्या हो रहा है। इसलिए ये जो प्रकाशते क्वापि पात्रे, किसी किसी व्यक्ति विशेष में वो व्यक्त हो जाता है, उसका प्रकाश हमें मिलता है। और आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो सूत्र है, सूत्र नंबर 54। नारद जी ये कहते हैं, गुणरहितम कामनारहितम प्रतिक्षण वर्धमानम अविच्छिन्नम सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम। भक्ति, उसका अनुभव कैसा होता है? गुणरहितम और कामनारहितम प्रतिक्षण वर्धमानम अविच्छिन्नम सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम। ऐसा है, कहते हैं जो वो गुणरहितम। गुणरहित मतलब क्या है? जो भी थोड़ा वेदांत शास्त्र पढ़े हैं उनको पता है 3 गुण होते हैं, सत्व रज और तम। इसके परे है वो अनुभव जो है, इसके परे है, गुणरहितम है ना, 3 गुणों से भिन्न है, 3 गुणों से भिन्न है गुणरहितम। उसके बाद कामना रहितम। कामना मतलब वो स्वार्थ से उत्पन्न होता है, उससे भिन्न है। ये अनुभव जो है उससे भिन्न है। जैसे कोई एक चीज है ना, उसको आस्वादन करना चाहते हैं, क्यों? जैसे हम एक आम खाना चाहते हैं, क्यों? अपने आप का आनंद के लिए हम उसको खाना चाहते हैं, अपने आप का जो सुख के लिए हम खाना चाहते हैं उसको। लेकिन प्रेम वैसा नहीं है। कोई अपने स्वार्थ के लिए ये प्रेम नहीं करते। क्यों? भगवान से होता है ये प्रेम, और जब भगवान से होता है, भगवान का आनंद के लिए, अपने आनंद के लिए नहीं, भगवान के आनंद के लिए, उसके लिए ये प्रेम करते। इसलिए वो क्या है? कामना रहितम। उसके बाद प्रतिक्षण वर्धमानम। ये जो प्रतिक्षण वर्धमान, वृद्धिशील है। वृद्धिशील, वृद्धिशील मतलब जैसे दूसरे कोई ये हो, अनुभव हो, उसमें क्या होता है ना, हमें जो भी हम इंद्रिय द्वारा अनुभव करते हैं, वो अनुभव पहले बहुत अच्छा अनुभव हुआ होगा, लेकिन धीरे धीरे घटता जाता है। मैंने इसको एक उदाहरण दिया था है ना, जो इस इंद्रियों द्वारा जो भी आप चीज़ अनुभव करो, मतलब कोई एक संगीत सुना हमने, पहले बार अच्छा लगा, दूसरे बार उसको सुनो, पहले बार जितना अच्छा लगा था दूसरे बार उतना अच्छा नहीं लगेगा, और कई बार सुनने के बाद अरे बार बार क्यों इसको ही गाते हो, है ना, ये करने लगते हैं हम लोग। ये इंद्रियों द्वारा जो भी हमें मिलता है ना सुख, उसका परिणाम ये है, मतलब ये कामना रहितम। और उसके बाद प्रतिक्षण वर्धमानम, मतलब इंद्रियों द्वारा जो भी मिलता है वो धीरे धीरे घटता जाता है, लेकिन ये प्रेम का अनुभव जो है उसका विशेष क्या है, विशेषता क्या है? बढ़ता जाता है। जिसको उसका अनुभव हुआ उनको पता है। इसलिए नारद जी कहते हैं वो अनुभव जो है वो वृद्धिशील है। क्यों वृद्धिशील है उसके बारे में भी हम बाद में चर्चा करेंगे। और उसके बाद अविच्छिन्नम। अविच्छिन्नम मतलब बीच में जो ये ना ब्रेक जो होता है ना, वो नहीं है। पहले भी हम इसके बारे में बताए थे। जैसे आप तेल को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाल रहे हो, पानी जब डालते हैं उसमें बीच बीच में ब्रेक हो जाता है, लेकिन अब जब तेल डालते हो एक धारा, तैल धारावत शास्त्र में उसको कहते हैं। एक बर्तन से दूसरे बर्तन जब हम डालते हैं
तब उसमें कोई वो धारा में कोई चिन्ह नहीं होता बीच में, अविच्छिन्नम। और उसके बाद सूक्ष्मतरम, वो क्या है? सूक्ष्मतरम। इसका जो अनुभव जो है वो अत्यंत सूक्ष्म है। सूक्ष्म मतलब क्या है? स्थूल मतलब इंद्रियों द्वारा जो भी अनुभव होता है उसको स्थूल बोलते हैं। जो भी चीज़ हम देख सकते हैं इंद्रियों द्वारा, शब्द सुनते हैं और सुगंध का आस्वादन करते हैं, और उसके बाद कोई खाते हैं उसका टेस्ट मिलता है हमें, आंखों से देखते हैं, सब इंद्रिय द्वारा होने वाला अनुभव है। लेकिन प्रेम, जो प्रेमा भक्ति जो है वैसा नहीं है, वो सूक्ष्म है। और उसके बाद अनुभव रूपम, अनुभव स्वरूप है। सिर्फ अनुभव से ये पता चलता है। मतलब प्रेमा भक्ति जो है उसका जो अनुभव क्या होता है, जब मैं समझना चाहता हो तो मेरे को अनुभव करना ही होगा, तब भी पता चलेगा। क्योंकि इसको तो कोई बता नहीं सकता, एक्सप्लेन नहीं कर सकता, फिर कैसे समझ में आता है? अनुभव रूपम, सिर्फ अनुभव से ये पता चलता है। ये उन्होंने नारद जी यहाँ पर इसको बताने का ये कारण है कि यदि हम ऐसे प्रेम जो है उसको यदि काम समझे, है ना, बहुत सारे चीज़ हमें इस दुनिया में हमें पता है। काम मतलब क्या है? किसी एक चीज़ को पाने की इच्छा, और जब इच्छा होती है उसको पाने के बाद एक सुख मिलता है। प्रेम वैसा नहीं है, वैसा नहीं है। क्योंकि उसमें क्या होता है ना, कभी कभी आनंद मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है, और एक जैसे नहीं होता है उसका अनुभव। जो भी हम, है ना, इंद्रिय द्वारा अनुभव करते हैं, जैसे मैंने बताया आपको आम जो है, जिसका पेट भर गया उसको आम खिलाओ, जो भी आम खिलाओ उसको अच्छा नहीं लगता। जो भूखा है उसको एक आम खिलाओ, जो भी आम दो वो अच्छा लगता है उसको। इसका मतलब ये जो इंद्रिय द्वारा अनुभव करते हैं उसमें ये व्यत्यास, ये छिन्नता, ये सब होता है। लेकिन ये जो प्रेम जो है, प्रेमा भक्ति जो है, उसका अनुभव ये काम जैसा नहीं है। ये बात हमें समझाते हैं यहाँ पे। इसलिए इसको थोड़ा हम गहराई से सोचने के लिए कोशिश करेंगे। और जैसे मैंने बताया, प्रेमा भक्ति, इसमें क्या मिलता है? आनंद मिलता है। आनंद मतलब क्या है? आनंद मतलब सुख नहीं है। इंद्रिय द्वारा हमें जो भी मिलता है उसको सुख कहते हैं। सुख का और एक पहलू भी है, उसको क्या कहते हैं? दुख। जो भी सुख को अनुभव करते हैं और उसका जो और एक रूप है उसको लेना पड़ता है। जैसे कॉइन, हमारे हाथ में एक कॉइन है, कॉइन में हम यदि उसका हेड के लिए हम कॉइन को लेंगे वो टेल तो आ जाएगा। वैसा ही ये सुख जब चाहते हैं और सुख के कारण दुख भी होता है। जैसे किसी आपके मित्र आए हैं, मित्र आ गए हैं, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद करते हैं, ओ आइसक्रीम लगवाया, ये लगवाया और कुछ अच्छा खाना खिलवाया सब। लेकिन जितना हमें आनंद हुआ उनका आगमन, और निर्गम से उतने दुख होगा। क्योंकि कोई हमारे साथ सारा जीवन नहीं रह सकते ना। जैसे संयोग होता है उसको वियोग भी होना ही चाहिए, ये तो प्रकृति का नियम है। इसलिए जब वो चले जाते हैं उतना ही दुख होता है। इसीलिए ये हमें ये समझना चाहिए, जो भी इंद्रिय द्वारा अनुभव जो होता है उसका यही मतलब सुख जो है, सुख का और एक पहलू सब समय रहता है, दुख। लेकिन ये जो इंद्रियातीत अनुभव जिसको आनंद कहते हैं, उसको और उसका अपोजिट कुछ नहीं है। आनंद ही आनंद है, सिर्फ आनंद ही आनंद है। उसको मतलब खोने का कोई ये नहीं है, संभावना नहीं है। आनंद मिलता है, प्रेम का आनंद मिल गया, ये सब समय में रहता है। इसीलिए इसको समझाने के लिए मतलब ये जो कामना द्वारा, हमारे इंद्रिय द्वारा जो अनुभव, जो सुख का अनुभव करते हैं, वो प्रेम का अनुभव नहीं है। उसका अनुभव क्या है? आनंद है। ये समझाने के लिए यहाँ नारद जी कहते हैं इसको गुण रहितम। गुण मतलब क्या है? त्रिगुण, 3 गुण है, सत्व, रज और तम। और ये सत्व रज तम क्या है? शास्त्र कहता है ये प्रकृति का अधीन है। प्रकृति में
सत्व, रज और तम है। प्रकृति मतलब क्या है? हमारे इंद्रिय द्वारा हम जो भी देख सकते हैं वो प्रकृति है। आंखों से देख सकते हैं और सुन सकते हैं कानों से, नहीं तो स्पर्श ज्ञान से समझ में आ जाता है, नहीं तो उसका जो ये गंध है सुगंध से या दुर्गंध से समझ में आ जाता है, नहीं तो उसका रुचि से समझ में आ जाता है। ये सब जो है प्रकृति के अंदर है। उसका विशेषता क्या है? उसमें ये 3 गुण है, सत्व, रज और तम। और जैसे ये सब वस्तुओं में है, हमारे अंदर भी है ये सत्व, रज और तम, ये 3 गुण। कैसे पता चलता है? जब तमोगुण अधिक हो जाता है, कुछ काम करने का दिल नहीं लगता, तो थोड़ा पड़े सोए रहो। लेकिन इसका मतलब जो सोए रहे हो उसका से कुछ आनंद मिलता है, ऐसा नहीं। उसमें भी क्लेश है, मतलब दुखी दुख है, उससे कोई फायदा नहीं होता। हम सो रहे हैं, वैसे तो अच्छा नींद आने से एक सुख मिलता है उसका, लेकिन ये तमस में वो भी नहीं रहता है। हम सबको ये अनुभव होता है, कुछ काम करने के लिए दिल नहीं लगता, ये तमोगुण है। और उसके बाद रजोगुण जो है उसका स्वभाव क्या है? एक्टिविटी, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। जप करने के लिए बैठे हैं, बस मन इधर उधर घूम रहा है, रजोगुण का स्वभाव है ना। थोड़ा भगवान के ध्यान करे, भगवान के स्मरण करे, बैठे हैं लेकिन मन इधर उधर घूमना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि शरीर तो हम चुप बैठा है, लेकिन मन तो ऐसा नहीं, मन को तो कोई पाबंदी नहीं है, वो एकदम घूमना शुरू कर देता है। वो रजोगुण का स्वभाव है। और उसके बाद सत्वगुण जो है उसका विशेषता क्या है? वो एकदम उससे, सत्वगुण से हमें एक तरीके का आनंद मिलता है। जैसे हम बैठे हैं जब ध्यान करने के लिए, कभी कभी आप सब देखे होंगे बहुत अच्छा ध्यान हो जाता है। जो भी साधना करते हैं उन लोगों को ये पता है, कभी कभी जब जप करने के लिए, ध्यान करने के लिए बैठते हैं, नींद आ जाती है। और कभी कभी जब हम बैठते हैं, क्या करूं, मन सुनता ही नहीं, इधर उधर भटक रहा है। और कभी कभी बहुत अच्छा ध्यान हो जाता है, सारा दिन उसका अनुभव रहता है, एक तरीके का ना आनंद अंदर से, एक तरीके का उत्साह, जो भी काम करने के लिए उत्साह हो, जो भी हो, और किसी से बातें करेंगे, अच्छे तरह से बातें करेंगे, है ना। ये सब होता है। इसका कारण क्या है? सत्वगुण का है। ये 3 गुण प्रकृति का स्वभाव है। और जब ये प्रेमा भक्ति है ना, इसके दायरे में नहीं है, इसके अतीत है, इसके अतीत है। क्यों? क्योंकि जब ये गुण के अंदर आ गया, एक हुआ, वो हमारे इंद्रियों द्वारा अनुभव किया जाता है। जब 3 गुण होते हैं उसमें, वो इंद्रिय द्वारा अनुभव किया जाता है। लेकिन पहले ही बता दिया उन्होंने, अनिर्वचनीयम, उसको वाक द्वारा हम बता नहीं सकते। मुंह का आस्वादनवत, मतलब इंद्रिय द्वारा अनुभव करने वाला है ही नहीं ये। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? अभी ये गुण रहितम, त्रिगुण के परे है। ये अनुभव जो है त्रिगुण के परे है। इसके मतलब इंद्रिय द्वारा अनुभव किया जाया नहीं जाता है। यह अनुभव अंदरूनी अनुभव है। ये समझने में बहुत समय लगता है इसको, क्योंकि हमें देखिए, जो हमारा अनुभव किस चीज़ से है, कुछ ना कुछ है ना, आंखों से देखने से आनंद मिलता है, और हमारे इससे स्पर्श ज्ञान से आनंद मिलता है, रुचि से आनंद मिलता है, नहीं तो कुछ संगीत से, अच्छा इससे ना, उससे भी आनंद मिलता है। हमें ये सब इंद्रिय द्वारा जो भी मिलता है, उससे जो सुख मिलता है उसको हम जानते हैं स्वाभाविक रूप से। लेकिन इसके अतीत जब अनुभव होगा तब पता चलेगा। इसीलिए नारद जी हमें ये कह रहे हैं, देखो ऐसा मत सोचो, इसमें जो आनंद, जो प्रेमा भक्ति जो है, उसका अनुभव जो है, जो आनंद मिलता है, ये इंद्रियों द्वारा मिलने वाला इससे नहीं है, वैसा नहीं है। इसलिए अगले ही वाक्य कहते हैं कामना रहितम। अब देखिए, इंद्रिय द्वारा जो भी सुख हम मतलब मिलता है वो कैसा है? क्योंकि उसको हम अपने सुख के लिए करते हैं, है ना। कुछ खाना मिले, खाना तो अच्छा होना चाहिए, टेस्टी होना चाहिए, और मैं जब खाऊंगा उसका जो भी ये हो, लाभ किसको होगा?
मेरे को ही होगा। ये स्वार्थ है इसमें, है ना। जो भी इंद्रिय द्वारा हम अनुभव करते हैं उसमें क्या है, स्वार्थ है। क्योंकि जब मैं खाता हूं रुचि मेरे को लगता है, दूसरे को नहीं, दूसरे को नहीं, इसलिए वो स्वार्थ है। और स्वार्थ मतलब ये कामना पूर्ण है। इसलिए नारद जी कहते हैं यहां ये अनुभव जो है कामना रहितम। क्यों कामना रहितम? क्योंकि अब थोड़ा यह है ना, जब जो नारद जी जब भक्ति का वर्णन करते करते हुए हमें ये कहते, नारदस्तु तदर्पित अखिल आचारता तद्विस्मरणे परम व्याकुलता। पहले हम इसके अध्ययन करें, उनका जो डेफिनेशन जो है, तदर्पित अखिल आचारता। जब प्रेम मिलेगा सचमुच, है ना, जो वो क्या होता है, तदर्पित अखिल आचारता। प्रेमास्पद कौन है? परमात्मा है। परमात्मा के सब जो भी हम करते सब परमात्मा को अर्पण कर देते हैं। और तद विस्मरणे परम व्याकुलता, कोई कारण से यदि हम भूल जाए उनको तब बहुत बड़ा व्याकुलता होती है। व्याकुलता का मतलब फिर परमात्मा के स्मरण, मतलब अविच्छिन्न रूप से परमात्मा के स्मरण चलता ही रहता है। ये हुआ। और उसका उदाहरण क्या दिए थे? नारदस्तु तदर्पित अखिल आचारता तद्विस्मरणे परम व्याकुलता। और उसके बाद यथा व्रज गोपिका नाम, व्रज का गोपीगण में ये प्रेम हुआ था, सच्चा प्रेम जो है जिसको हम कहते हैं श्री कृष्ण के प्रति। अब जब हम ना, वो श्री कृष्ण तो पुरुष थे, ये गोपी तब स्त्री थे, फिर हम उस उलझन में हम पड़ जाते हैं। लेकिन भागवत में एक गोपिका गीत है। गोपिका श्री कृष्ण से कहते हैं, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक्। तुम केवल गोपी यशोदा और नंद गोप उनके बेटा सिर्फ नहीं है, अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक्। हर एक शरीर में बसा हुआ जो अंतरात्मा वो तुम हो। श्री कृष्ण जी को देखने का उनका तरीका था ये। थोड़ा हमें समझना चाहिए इसको, क्योंकि जब गोपी श्री कृष्ण से प्रेम करते थे हमारा तो चला जाता है, क्योंकि हमारा जो लौकिक अनुभव जो है उसी में चला जाता है। लेकिन उनका श्री कृष्ण को देखने का तरीका क्या था? अखिल देहि नाम अंतरात्मदृक्, है ना। गोपियां ये कहते हैं। वहां पर गोपियों का जो श्री कृष्ण के प्रति प्रेम क्या था, श्री कृष्ण को कुछ भी कष्ट ना हो। अब थोड़ा भागवत पढ़िए, पता चलता है श्री कृष्ण को कुछ कष्ट ना हो, और उनके सुख में अपने सुख को देखते थे। उनको मक्खन खिलाने के लिए हाथ में लेके कितना दूर जाते थे। और ये भी वो करते थे, मतलब जब किसी गोपी का घर में वो बाल कृष्णा के मक्खन खाता था, और उसके बाद यशोदा से कंप्लेंट करने के लिए लोग जाते थे, बताने के लिए, देखो तुम्हारा बेटा आके हमारे घर में ये कर दिया, मक्खन सब खा लिया। क्यों जाते थे पता है? एक बार उसका दर्शन हो जाए, है ना, इस बहाने। उनको ये दुख नहीं है मेरे हमारे घर में जो मक्खन खा लिया, हमारे बहुत नष्ट कर दिया, वो दुख नहीं है उनको। वो सुख पाने के लिए, मतलब उससे उसको पाने के लिए, मतलब एक बार देखने के लिए। देखिए, जो इसका मतलब ये हुआ, गोपियों का सुख किसमें था? श्री कृष्ण के सुख में। श्री कृष्ण के सुख में तत्सुख सुखित्वम, ये कहते हैं। ये भक्ति का एक विशेषता है, इसीलिए वो कामना रहितम। हमारे इंद्रियों द्वारा मिलने वाला इससे क्या है? एक आम खाने का इच्छा हुआ, मैं खाऊंगा, इसका मतलब किसके लिए? क्या सारा दुनिया के लिए? मैं ही खाना चाहता हूँ, मेरा सुख के लिए खाना चाहता हूँ, अपने स्वार्थ नहीं थे उसमें। लेकिन इस प्रेम में, प्रेमा भक्ति जो है उसमें कोई स्वार्थ नहीं। भगवान के सुख के लिए भक्त कुछ भी करने के लिए तैयार है, कुछ भी करने के लिए। इसलिए आप सचमुच भक्त हो, कभी कुछ दुख मिले तब भगवान को दूषण मत कीजिए। क्यों? क्योंकि वो जो भी देगा हमें उसमें संतुष्ट होना चाहिए। सचमुच भक्त का स्वभाव ये है, अपने के लिए कुछ भी नहीं चाहता। दुख मिले ठीक है, लेकिन उनके सुख के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। ये गोपियां करते थे, उनका उदाहरण दिया उन्होंने। वो तो शास्त्र नहीं पढ़े थे, ये नारद भक्त तो सब नहीं पढ़े थे गोपियां, लेकिन उनके अंदर से भगवान के प्रति इतना भक्ति, वो सरल भक्ति था, क्योंकि उसमें स्वार्थ का गंध नहीं था।
इसीलिए उन लोगों ने श्री कृष्ण के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। कामना रहितम, ये भक्ति जो है, प्रेमा भक्ति जो है, वो क्या है? कामना रहितम। इसमें कामगंध नहीं है, स्वार्थ शून्य है। जो भी भक्त अनुभव करता है सुख का, अपने आनंद के लिए नहीं है, भगवान के सुख के लिए करता है, उसमें उसको आनंद मिलता है, उसमें भक्त को आनंद मिलता है। कामना रहितम, और उसके बाद प्रतिक्षण वर्धमानम। देखिए ये सब हमें कहाँ दिखा रहे? इस दुनिया में जो भी चीज़ है उसको है ना, हमें पता है कि जब एक ये होता है ना, जब उसका सुख जो मिलता है ना, एक जैसे नहीं रहता है, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरीके से होता है। लेकिन ये जो प्रेमा भक्ति जो है, प्रतिक्षण वर्धमानम, ये वृद्धिशील है, मतलब बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, कम नहीं होगा कभी भी, उसी कारण से कम नहीं होगा। एक है ना, बचपन में एक कहानी सुना था मैंने। एक राजा शिकार के लिए गया था वन में, और करते करते अपने सैन्य वो सबसे बिछड़ गए, अपने परिवार से अकेला जा रहा है। और फिर रात हो गया, कहाँ जाए पता नहीं, रास्ता भी नहीं दिख रहा है। और इसी बीच सुबह कुछ है ना, अपने इससे कुछ खा के आया था, और भवन से कुछ खा के आया था, लेकिन तब तक बहुत भूखा भी था, और कहाँ जाए पता नहीं, ये सब नहीं। इसी बीच एक दूर में थोड़ा ये प्रकाश दिखने लगा, और उसी ओर चल पड़ा, और वहाँ जाके देखता है एक बूढ़ी माँ बैठी है। उनका तो एक ये था, उसका जो हट जो ना वो था, उसमें वो बैठी है। फिर उन्होंने कहा, अरे आप अकेले रहती हो? हाँ। फिर उन्होंने पूछा, वो बूढ़ी माँ ने उनसे पूछा, अच्छा कहाँ से आ रहे हो? वो कह रहा हूँ मैं तो शहर से आ रहा हूँ। अच्छा, यहाँ इतना रात में यहाँ क्या कर रहे हो? फिर बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद उस बूढ़ी माँ को ये पता चला कि ये मतलब भूखा है। वो राजा वाजा उसके बारे में वो ज़्यादा नहीं सोची, लेकिन ये तो भूखा है। फिर वो क्या करेगी, जो अपने आप जो खाएगी ना, उससे ही वो उसको इसका पका के उसको देने के लिए शुरू किया। वो क्या था, कुछ चावल था, चावल पका के दी। उससे खाने के लिए वो क्या है, वहाँ तो जंगल है, जंगल में क्या मिलेगा, घास पत्ते, उनसे चटनी बना के राजा को खिलाई। और राजा ने उसको खाया, इतना अच्छा लगा। वो सोच रहा था अपने जो राज्य में जितने अच्छे जो है ना ये कुक्स जो है ना, उनसे बुलवा के खाना खाते थे, वो कोई इसका तुलना समान नहीं था। उतना आनंद मिला, उतना सुख मिला उसको, बहुत अच्छा लगा उसको। और इसी बीच क्या हुआ, तो उनका सैनिक जो है वो तो छोड़ते नहीं। जो भी हो, राजा ने क्या किया, वहीं कुछ ये ना उसको बिता के सो लिया। सुबह तक ढूंढते ढूंढते, राजा को ढूंढते, उनके परिवार लोग आ गए, सैनिक सब आ गए, और राजा को ले जाने लगे। फिर राजा ने उस बूढ़ी माँ से किया, इस जंगल में अकेला क्या करती हो, एक काम करो मेरे साथ आ जाओ। जो चटनी बना के दी थी ना तुमने, रोज उसको पका के दो, बस मेरे को खाने के लिए। इतना स्वाद है उसका। और मैंने तो अपने भवन में, राजभवन में जो भी मैं खाता था, इसके समान और कुछ नहीं है। फिर उन्होंने बताया, मैं तो यहीं आनंद में हूँ, मैं छोड़ दो मेरे को। लेकिन राजा तो नहीं छोड़ रहा है। उनको लो, अच्छा ठीक है, एक बार देख के आएंगे राजभवन क्या है। फिर गई उनके साथ, राजा लेके गए उनको राजभवन में। और राजभवन में जाने के बाद फिर 2 दिन के बाद उनका जो ड्यूटी शुरू हो गया। रोज़ उनका आइटम रहता था। वो पहले दिन जो रात को भूखा पेट में जो खाया था, वो स्वाद का आनंद मन में था। उसी स्वाद के साथ उन्होंने मतलब सब, तब राजभवन तो हो गया और उनका रेगुलर रूटीन भी शुरू हो गया। और मिष्टान्न भोजन था, उसके साथ ये भी एक आइटम था, वो खाया। वो अच्छा है, क्योंकि उनको उतना अच्छा लगा था, इसको खराब बोलने के लिए दिल नहीं लगा। 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, धीरे धीरे राजा बोलने लग रहे, ये क्या चीज़ है। उन्होंने बताने लगे, ये क्या चीज़ है।
फिर किसी ने बताया हो तो आप बूढ़ी माँ ना वो तैयार की थी, वो चटनी है, पत्ते और ये सब वो इकट्ठा करके। यहाँ जंगल में तो मिलता है सब कुछ, यहाँ तो वो सब मिलता नहीं ना, बहुत कष्ट करके उन्होंने इकट्ठा करके वो बनाया था उसको। और वहाँ जैसे बनाई थी वही बनाई थी यहाँ पे, लेकिन राजा को उसका ये नहीं है। क्यों? क्योंकि अपना जो रूटीन शुरू किया उन्होंने। जब हम रोज हम खाते हैं ना एक रूटीन बन के, तब अच्छा टेस्टी बनना पड़ता है, क्योंकि हमें तो भूखा है ना, थोड़ा थोड़ा भूखा होते हैं हम लोग, हंगर तो थोड़ा थोड़ा, उतना नहीं जितना वो राजा को वहाँ उस रात को वहाँ हुआ था। सुबह कुछ खा के निकला था, रात को देर रात तक कुछ खाने के लिए नहीं मिला था, इतना भूखा था, उसको बहुत अच्छा लगा था। लेकिन अभी वही चीज, ये क्या चीज, ये खाने की चीज है? अगले दिन उन्होंने पूछा उससे फिर वो चली गई अपने। अब देखिए, ये इस इंद्रिय द्वारा जो भी हम ये करते हैं ना, इसका स्वभाव ये है, पहले पहले अच्छा लगता है, लेकिन वो धीरे धीरे उसका जो भी ये था ना, वो धीरे धीरे तीव्रता कम होती जाती है। और बहुत सारे लोगों को वैराग्य भी आ जाता है ना, धीरे धीरे उस विषय पे वैराग्य भी आ जाता है। ये इंद्रिय जो है उससे, उसके द्वारा अनुभव करने वाला सुख है, इसीलिए वो घटता जाता है। लेकिन प्रतिक्षण वर्धमानम, ये भगवान का प्रेम का अनुभव जो है वो एकदम बढ़ता जाता है। वर्धमानम कैसे पता चलता है? क्योंकि देखिए, वो अनुभव जब होता है ना, और इतना जोर से होता है, जैसे मानिए हमें पानी मिलता है रोज। पानी कैसे मिलता है? एक टैंक है, वो टैंक से हमें टैप में मिलता है, जितना हमें ज़रूरत है उतना मिलता है। अब सोचिए, वही पानी, बहुत बड़ा बाढ़ आ गई और जहां देखो वहां पानी, पानी ही पानी, पानी ही पानी। उस समय तो पानी से तकलीफ होता है, लेकिन आनंद से तकलीफ नहीं होता है, आनंद से सिर्फ आनंद ही मिलता है। वैसे मतलब जितना है, तब आपको ये कम हुआ ज्यादा हुआ कैसे पता चलता है? सब समय आनंद ही आनंद रहता है, और ऐसा लगता है हमें, मतलब रोज है ना, वो उसका आनंद वृद्धि हो रहा है। इसीलिए नारद जी कहते हैं, मतलब कभी ऐसे मत सोचो ये इंद्रिय द्वारा जो सुख जो मिलता है वैसे ये कम होने वाला नहीं है, ये प्रतिक्षण वर्धमानम, बढ़ता जाता है ये आनंद। मतलब इसका मतलब ये क्या हुआ? ये इंद्रियजन्य सुख जैसे नहीं है, ये इंद्रियातीत अनुभव है, इसलिए वो वर्धमान, सब समय वो बढ़ता जाता है। प्रतिक्षण वर्धमानम, वर्धनशील है। और उसके बाद अविच्छिन्नम, छिन्नम मतलब ब्रेक होना, बीच बीच में ना कोई भी चीज रुक रुक के जो ये होता है, हमें सब पता है। जो भी हम है ना, इस इंद्रिय द्वारा जो भी हमें जो भी सुख मिलता है, वो एकदम निरंतर, उसका निरंतरता नहीं रहता है, निरंतरता नहीं रहता है। जब खाने के लिए कुछ खाया, अच्छा लगा, कुछ समय के लिए उसका याद रहते हैं, वो अनुभव रहता है मन में, और उसके बाद हम भूल जाते हैं उसको। सब समय तो उसको याद करते नहीं रहते, सारा 24 घंटा का कोई याद करते रहते हैं उसको, मन में उसका याद ही नहीं रहता है। कुछ समय के बाद हम भूल जाते हैं। और कभी कुछ खाया, वो उस दिन खाया था मैंने, वो अपना याद आ जाती है, लेकिन क्या सब समय हमारे मन में रहता है वो? इसीलिए इसका मतलब क्या है? वो बीच बीच में ब्रेक हो जाता है। लेकिन ये प्रेम का अनुभव जो है, अनुभव, प्रेमा भक्ति का अनुभव जो हुआ, वो निरंतर मन में होता रहता है, निरंतर मन में होता रहता है। कैसे पता चलता है? जिसको भक्ति हुआ है उससे पूछने से पता चलता है। पूछने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भी हमें नहीं बता सकेंगे, लेकिन उनके जीवन को हम देखने से हमें पता चलता है, उनके जीवन में देखने से हमें पता चलता है। जैसे श्री रामकृष्ण, उनके जीवन में देखिए, जो भी श्री रामकृष्ण के दर्शन के लिए गए थे, कभी उन लोगों ने नहीं देखा श्री रामकृष्ण को अप्रसन्न दृष्टि से। सब समय आनंद में है। जब भी जाओ, सुबह जाओ, शाम को जाओ, रात को जाओ, जब भी जाओ आनंद में रहते थे सब समय। ऐसा कोई एक समय नहीं था जब उनको मतलब ये हो,
दुख हो और किसी का मतलब बाहर से दिखा देते, लेकिन आपको जो ऐसे हो जो ये है वो नहीं था। सब समय आनंद, आनंद ही आनंद, क्योंकि एक बार उस आनंद का अनुभव हो गया, उसका मतलब सब समय उनके साथ वो रहता है। ये मतलब आना जाना ऐसा नहीं है। ये आनंद जो है ना, वो आना जाना ऐसा नहीं है। जैसे इस दुनिया में जो भी चीज़ है जिससे हमें आनंद मिलता है, लेकिन जैसे आनंद मिलता है वैसे वो भी चला भी जाता है। इसीलिए इसको नारद जी कहते हैं अविच्छिन्नम। अविच्छिन्नम, बीच में ये नहीं होता है। इसमें इसको ना, इसमें शास्त्र में भी कहते हैं, वो हमें समझाने के लिए, जैसे मैंने पहले बताया था, तैल धारवत। तैल धारवत, जैसे एक बर्तन से दूसरे बर्तन को हम तेल को हम डालते हैं, उस समय उसका धारा जो होती है एकदम निरंतरता उसमें बना रहता है, कोई उसमें छिन्न नहीं होता है, एकदम निरंतरता। वैसा ही जब एक बार भक्त का मन उससे भगवान के प्रेम का अनुभव किया, वो क्या होता है ना, निरंतर भगवान के ओर चाहता रहता है, उसी में उसको आनंद है। अविच्छिन्नम, अविच्छिन्नम, सब निरंतरता। इसलिए हमें ये नारद जी क्यों ये सब बता रहे हैं, हमें ये समझाने के लिए, ये जो प्रेमा भक्ति जो है, भगवान के प्रति भक्ति जो है, वो जैसे इंद्रिय सुख जैसा नहीं है। इसमें और उसमें बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। और उसके बाद और क्या कहते हैं, सूक्ष्मतरम। ये अनुभव जो है सूक्ष्म है। सूक्ष्म का मतलब क्या है, हमें पता है, स्थूल मतलब बहुत बड़ा बड़ा मतलब ये है, और जैसे जैसे छोटा जाता है उसको सूक्ष्म कहते हैं। लेकिन जो शास्त्र में हमें ना ये बताते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, स्थूल और सूक्ष्म, स्थूल और सूक्ष्म। इसमें ये क्या है, देखिए, जो सूक्ष्म मतलब ये है कि जिसको इंद्रिय द्वारा हम देख नहीं पाते, इंद्रियों के दायरे में नहीं है, उसके परे जो है उसको सूक्ष्म कहते हैं। जो भी हमें इंद्रिय में मिल गया दायरे में, मतलब उससे अनुभव होता है। जैसे हवा, हवा तो आंखों से देख नहीं पाते, थोड़ा सूक्ष्म तो है, लेकिन ये जैसा नहीं है, क्योंकि हवा जब लगती है ना, तब हमारे जो इसमें हाथ में हमारे जो चर्म जो है उसका स्पर्श ज्ञान से पता चलता है। वो ठंडी हवा हो, गर्मी हवा हो, जो भी हो, उसका पता चल जाता है हमें, हवा का अनुभव होता है हमें, है ना, इसमें अनुभव होता है। ये मतलब इंद्रिय द्वारा वो स्थूल है। यद्यपि वो हवा है, आंखों में हम देख नहीं पाते, क्योंकि इंद्रियों द्वारा अनुभव होता है, इसलिए ये सूक्ष्म नहीं है, ये स्थूल ही है। इसलिए इंद्रिय द्वारा, इंद्रिय जगत में जो भी आया वो सब स्थूल कहते हैं उसको। इसलिए देखिए, जो हमारे साइंटिस्ट जो होते हैं ना, उनको आप आत्मा के बारे में बताओ, आत्मा सूक्ष्म तमम है, सूक्ष्माति सूक्ष्म है, अणोरणीयान महतो महीयान कहते हैं आत्मा को। लेकिन ये विज्ञानी जो है उनसे पूछो, वो एकदम विश्वास ही नहीं करते, ये कैसा हो सकता है। ये तो कोई हमारा जो इंस्ट्रूमेंट जितना भी हमने ये ढूंढ निकाला, उससे किसी में ये आत्मा को तो पता नहीं लगता। और यदि कोई इंस्ट्रूमेंट में उसको पता चला तो सूक्ष्म नहीं होगा, हमें यह समझना चाहिए। इसीलिए ये अनुभव जो है इतना सूक्ष्म है, इंद्रिय अनुभव से परे है। इंद्रिय अनुभव से, इंद्रियों द्वारा अनुभव किया जाता है, उससे ये परे है, उसमें आने वाला नहीं, इंद्रियों के दायरे में आने वाला नहीं है, इंद्रियों के राज्य में आने वाला नहीं है, उसका परे है। सूक्ष्म, सूक्ष्म इसलिए है क्योंकि उसमें नहीं मिलता है। जैसे हम नेट लगाओ इंद्रियों के सभी का, लेकिन उसमें कहीं ये फंसता नहीं, उतना सूक्ष्म है, उतना सूक्ष्म है। इसीलिए ये कहते हैं सूक्ष्मतरम, सूक्ष्मतरम। और उसके बाद कहते हैं अनुभव रूपम। इसीलिए इसको कैसे पता चलता है, ये सब कहने के बाद ना, इसका मतलब ये हुआ
हमारे ज्ञान जो है, ज्ञान कैसे पाते हैं हम? कुछ पढ़ते हैं उससे ज्ञान मिलता है, कुछ देखते हैं उससे ज्ञान मिलता है हमें, कुछ सुनते हैं उससे का ज्ञान मिलता है हमें, कुछ स्पर्श करते हैं उससे ज्ञान मिलता है, कुछ खाते हैं उससे कुछ ज्ञान मिलता है। अच्छा, ये तो आम तो जब नहीं पका जाता उस समय खट्टा रहता है, और जब पक जाता है उसके बाद मीठा होता है। ये सब ज्ञान कैसे मिलता है? हम जब उसको खाते हैं, है ना, ये द्वारा हमें ज्ञान मिलता है। ज्ञान मिलने का तरीका ये सब है, लेकिन इसके दायरे में है ही नहीं वो प्रेमा भक्ति का अनुभव, इसके दायरे में आता ही नहीं है। इसलिए ये सिर्फ कैसा पता चलता है? जिसको अनुभव हुआ सिर्फ उसको पता चलता है। श्री रामकृष्ण जब दक्षिणेश्वर में थे, बहुत सारे भक्त लोग आते थे, लेकिन फिर भी जब वो सुनते थे, मतलब कोई ऐसा है भगवान के बारे में कुछ बता रहे हैं, श्री रामकृष्ण जाते थे उनके पास। क्यों जाते थे? क्योंकि उनको अनुभव हुआ होगा, इसलिए उनके साथ बैठ के भगवान के बारे में बात करने का आनंद ले, है ना। उनका कम्युनिकेशन लेवल अलग होता है। जिसको भगवान के अनुभव हुआ है, दो जब ये ना वो मिलते हैं, उस समय उनका जो अनुभव जो है ना, वो जो उनका कम्युनिकेशन लेवल अलग होता है, इंद्रिय द्वारा नहीं है। फिर भी श्री रामकृष्ण उनसे बात करके, बातों द्वारा भी कम्युनिकेट करते थे और आत्मा द्वारा भी उनका कम्युनिकेशन होता था। हम सब जानते हैं, जब गए श्री रामकृष्ण कहाँ पे? काशी में त्रैलिंग स्वामी थे। त्रैलिंग स्वामी थे और उनके पास ये गए, और उन दोनों में कुछ है ना, साइन लैंग्वेज में कुछ ये हुआ, और दूसरे किसी को कुछ भी नहीं पता। फिर बाद में किसी ने श्री रामकृष्ण से पूछा, अच्छा आप में तो बातचीत हुई, क्या हुई? रामकृष्ण ने बताया, देखो परमात्मा एक है। जब उन्होंने बताया, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन जब इंद्रिय द्वारा उसको ग्रहण करना चाहते हैं, इंद्रिय के दायरे में, तब क्या होता है? ये प्रकृति सृष्टि जो है वो तब वो 5 इंद्रियों द्वारा उसको जाना जाता है। और जीवात्मा परमात्मा इस दृष्टि से जब देखोगे 2 हो जाते हैं। ये सब देखिए, दूसरे किसी को पता नहीं चला क्या हो रहा है उन लोगों के बीच, क्योंकि बातें तो नहीं, वो मौन रहते थे। अब देखिए, ये जो कम्युनिकेशन लेवल अलग है, क्यों अलग है? क्योंकि दोनों का उसका अनुभव हुआ है ना, दोनों को उसका अनुभव हुआ है, ये बात है। इसलिए इसको समझना चाहिए। एक बार दक्षिणेश्वर में जो खाने के बाद ये जुट्टे पत्ते हैं ना, वो सब फेंकते हैं, वहां पे एक पगला जैसे व्यक्ति आया था, और वो आके वहां पे कुत्ते हैं ना, वो जो भी उसमें जो भी चावल वो सब बचा रहता है, अन्न वो सब है ना, उसको खाने लगते हैं। उसके साथ एक कुत्ते के इसमें हाथ रख के एक पगला खा रहा था। हृदय राम ने देखा उसको, और श्री रामकृष्ण से भी बताया उन्होंने, है ना। श्री रामकृष्ण आके उनको देखे, और उन्होंने श्री रामकृष्ण की ओर देखा, और एक हंसी उनके मुंह से, हृदय राम कहते हैं, एक बहुत सुंदर हंसी, है ना। उन्होंने यही किया, और उसके बाद उन्होंने क्या किया? वहां से चलने लगा। ठाकुर उनके हृदय से कहते हैं, देखो वो ब्रह्मज्ञानी है, जाओ उससे पूछो कुछ शिक्षा देने के लिए। हृदय तो उसके पीछे भागने लगा, मेरे को कुछ शिक्षा दीजिए, कुछ शिक्षा दीजिए, कुछ उपदेश दीजिए। उन्होंने पत्थर फेंकने लगा। फिर वो वहां पर ना एक ये गट्टर का पानी जा रहा था, उन्होंने देखा ये और गंगा के पानी, गंगा जल दोनों एक जैसे में पता चलेगा। दोनों में जब भेद नहीं देखोगे तब तुमको ज्ञान होगा। श्री रामकृष्ण उसको इंटरप्रेट किया। जब उन्होंने इस है ना ये साइन लैंग्वेज में बताया, उसको श्री राम को इन्हें इंटरप्रेट किया। गंगा जल और इट गटर का पानी, दोनों पानी है,
जब स्वामी जी को वो बताई थी ना, वो नर्तकी वहाँ पे राजस्थान में, प्रभु मेरे अवगण चित न धरो, उसमें यही आता है, जो गंगा का पानी और ये गंदा पानी दोनों जब है ना, जो भी पानी है जब गंगा में मिल जाती है उसको क्या कहते हैं, गंगा कहते हैं। मतलब उसका जो ये है ना, वो इस अनुभव के बारे में उन्होंने बताया था श्री रामकृष्ण को, मतलब हृदय राम को। श्री रामकृष्ण ने उनको बताया, देखो ये कह रहे हैं, मतलब ये भेद दृष्टि जो है वो चले जाना चाहिए। हम क्या देखते हैं, इंसान को देखते हैं, लेकिन श्री रामकृष्ण क्या देखते थे, बताते थे मनुष्य जो है एक पिल्लो केस जैसे है, सब कुछ है ना, सब कोई, उसके अंदर चैतन्य है ना, चैतन्य का वो प्रकाश दिखाई देती है, चैतन्य ही चैतन्य, उनका प्रकाश श्री रामकृष्ण कहते थे। मनुष्य किसी को देखने से उनका जो देखिए जो आउटर है ना, वो लाइन जो जैसे लगते थे पिल्लो केस जैसे, पिल्लो केस के अंदर पिल्लो रहता है, वो पिल्लो कैसे है, क्या चीज है, चैतन्य, चैतन्य ही चैतन्य उसके अंदर। श्री रामकृष्ण देखते थे, इसीलिए हर एक के अंदर उनको देखते थे, वो अनुभव हुआ था उनको, श्री रामकृष्ण को। और इस कारण से इस जो अनुभव जो है ना, इस कारण से उनका अंदर जो अनुभव था वो श्री रामकृष्ण को पता चला। फिर माँ से प्रार्थना करने लगे, माँ मेरे को ऐसे मत करो, तुम्हारा जो प्रेम है उसको मैं अब भी आनंद करना चाहता हूँ, कुछ कारण से खोना नहीं चाहता मैंने। ऐसे पागल करने से फिर उसके बाद क्या होगा पता नहीं, तुम्हारा प्रेम का अनुभव करूँगा या नहीं पता नहीं। इसलिए देखिए ये अनुभव जो है, जिसके अंदर उसका अनुभव होता है वो आनंद, देखिए वो जो पगला जैसे दिखने वाला व्यक्ति, उसमें ही आनंद था उसको, वो जुट्टा पत्ते से ये खा रहा था, लेकिन जैसे श्री रामकृष्ण को देखा उन्होंने, उनको पता चला जो अनुभव उनका हुआ श्री रामकृष्ण को भी हुआ है, इसीलिए उन्होंने उनको देख के उन्होंने हंस पड़ा। देखिए क्या मतलब ये है, उस अवस्था में भी उसके अंदर उतना आनंद है, पगला जैसे दिखता है, और वहां जुट्टा पत्ते से वो खाना खा रहा है। कितना हीन स्थिति, देखिए हमारे लौकिक दृष्टि हम जब देखेंगे कितना हीन स्थिति है, उसी में भी उसको क्या है, आनंद है, आनंद ही आनंद है। ओ इसका इसे क्यों, क्योंकि अनुभव रूपम, जिसको अनुभव हुआ है सिर्फ उसी को पता चलता है। इसलिए ये जो प्रेमा भक्ति जो है उसके विशेषता क्या है, इसलिए अनिर्वचनीयम, इसको किसी कारण से किसी तरीके से हम इसको वर्णन नहीं कर पाएंगे। वो वचनों द्वारा हो, फिर ये बात आती है, फिर वेद में है वो ब्रह्मज्ञान के बारे में, ये सब के बारे में। देखिए वेद हो, उपनिषद हो, भगवद गीता हो, सब कुछ क्या है, इशारा मात्र है। अनुभव पाने के लिए जो साधना करेगा उसको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। जितना भी ग्रंथ पढ़ो, जितना भी वेद पढ़ो, कोई बात नहीं, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न भुवना श्रुतेन। जो आत्मा का अनुभव जो है, आत्म साक्षात्कार का अनुभव जो है कहाँ मिलता है, प्रवचन से नहीं मिलेगा। जितना भी प्रवचन सुनो, न मेधया, जितना भी आपके बुद्धि तीक्ष्ण हो, बहुत सारे लोग होते हैं बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उसको उनको भी नहीं मिलेगा। न बहुना श्रुतेन, शास्त्र ये कहता है, ये उपनिषद है, वेद से है ये मंत्र, वो कहता है न बहुना श्रुतेन, श्रुति मतलब वेद, जितना भी वेद पढ़ो उससे ही नहीं मिलेगा। यमेव एष वृणुते तेन लभ्यः, यमेव एष वृणुते तेन लभ्यः। जब वो परमात्मा को पाने के लिए जब लायक बनोगे, तब क्या होगा, जो उनकी कृपा जब होगी, है ना, यहाँ पे वही बात है ना, प्रकाशिते क्वापि पात्रे, पात्र जब बनेगा उसको रिसीव करने के लिए, उसको पाने के लिए पात्र जब बनोगे तब मिलेगा वो, तब मिलेगा, तब तक नहीं है। इसीलिए जो साधना जो है, जितना भी शास्त्र पढ़ते हैं वो सब, इसका ये क्या है, प्रयत्न क्या है, क्या हमें फायदा क्या है,
ये उसको पाने के लिए कैसे हम पात्र बने, योग्य बने, उसके लिए हम साधना करते हैं, भगवान के स्मरण करते हैं। सब कुछ ये प्रयत्न जो है हमारा साधना, सब कुछ उसके लिए है, सिर्फ उसको उनको पाने के लिए योग्य। जब योग्य बनते ही वो आनंद मिलेगा, जब अनुभव होगा तब पता चलेगा, तब तक नहीं। जितना भी आप शास्त्र पढ़ो, जितना भी आपका मतलब काव्य शक्ति हो, जो भी हो, उसको वर्णन नहीं कर पाओगे। सिर्फ अनुभव वेद्य है, जिसको अनुभव हुआ सिर्फ उसी को पता लगता है। लेकिन जिसको अनुभव हुआ है उनके जीवन से और उनके बातचीत से कभी कभी पता चलता है, प्रकाशते क्वापि पात्र, तब हमें पता चलता है अच्छा ये बहुत बड़ा आनंद है। इस आनंद को पाने के लिए कोशिश करना ही चाहिए, है ना। क्योंकि दूसरे सब क्या है, इंद्रिय जन्य है। वो अभी हुआ, अब नहीं हुआ, अब रहा, अब नहीं रहा, ये उनका जो भी हम इंद्रिय सुख जो है उसका ये है। लेकिन जब ये आनंद मिलता है प्रतिक्षण वर्धमानम, वो बढ़ता जाता है। इसलिए नारद जी कहते हैं इसके लिए प्रयत्न करो, ये भक्ति पाने के लिए प्रयत्न करो। कैसे करोगे? अपने को योग्य बनाओ उसके लिए। प्रकाश दे क्वापि पात्र, योग्य बनोगे तब तुम्हारे अंदर उसका प्रकाश मिलेगा, मतलब उनका अनुभव होगा, वो अनुभव का प्रकाश मिलेगा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।